आज हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन हम आज पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो ये किया गया है सिद्ध साहित्य में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्र बरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तोमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। तो इसमें दूसरा और चौथा है, हिंदी के प्रथम महाकवि और व्याकरण में पारंगत। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, तो लुइपा, स्वयंभू, हेमदंत, पुष्पदंत। तो इनका सही क्रम है, पहले स्वयंभू है, फिर लुइपा है, फिर पुष्पदंत है, फिर हेमचंद्र। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था, वे नाजुमी, तो इसमें गाय सैयद सी। दूसरा और तीसरा, वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। निम्नलिखित में से कौन सा चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो चंदन बाला रास के रचयिता हैं आशुब। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये कवित्व छंद का प्रयोग किया है। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है पदावली। पवनचरी किसका वर्णन है? तो पवनचरी में राम जी का वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुर्कियाँ किस भाषा में है? तो ये है खड़ी बोली में। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश के योग में बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान एटा है। शुक्ल जी के अनुसार अमीर रासों के रचनाकार कौन है? तो ये है सारंगधर। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ये की है मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो ये किया है हिंदवी। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा है मिश्रित अपभ्रंश। बाल चंद बिजवाई भाषा, दुहनी लगई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की प्रकृति है? तो ये प्रकृति है कीर्तिलता की। निम्नलिखित में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? तो पुरुष परीक्षा अमीर खुसरो की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन निगूढ़ भक्ति धारा का नहीं है? तो ये विद्यापति निगूढ़ भक्ति धारा के नहीं है। ढोला मारूरा दूल्हा में ढोला के पिता का क्या नाम था? तो ये था राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो यह है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बढ़वाल की। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, तो ये है पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालहीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है, तो ये संयोगात्मक की ओर झुकाव उपयुक्त नहीं है। कम मान बान छुट्टई अपार लागत लो इस सारी धार घमसान धान सब वीर शेष घन स्रोत बहंत अस रकत रेत। उपयुक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? तो ये पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना का। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय में विषय में यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी लुइपा। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो यह है अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज रासो। सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो गाइज इसका आंसर ये है। गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, और कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।